हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल टारगेट सरकारी जॉब में आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज हम आप लोग कुछ नया आप लोगों के मध्य रखता हूँ, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण नया क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा में 100 में से 100% फंसेंगे। तो चलते हैं सिलेबस की ओर, क्वेश्चन की ओर। एक अध्यापक विद्यार्थी को मध्य बढ़ावा देता है, तो किसका बढ़ावा देता है? जो अध्यापक होता है वो विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है, तो किसका देता है? प्रतीक भावना की बिल्कुल गलत है। प्रतिद्वंदी की भावना का बिल्कुल गलत भी है। किसका देता है? सहयोग की भावना होता है जी। इससे अध्यापक विद्यार्थी को बढ़ावा देता है सहयोग की भावना से। नेक्स्ट, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होता है। बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, तो कौन सा उद्देश्य होता है? आजीविका बिल्कुल गलत है। इंसान जीवन भर कमाता रहता है लेकिन शिक्षा का उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते, ये नहीं उद्देश्य है। बच्चे का सर्वांगीण विकास बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षा एक ऐसा पहलू है जो बच्चे का सर्वांगीण विकास का एक अंग होता है। इसी शिक्षा के अंतर्गत एक बच्चा पृथ्वी से लेकर आसमान तक छू लेता है और वो कामयाब होता है। शिक्षा एक ऐसी माँ का दूध है जो बच्चे को शेर बना देती है। शिक्षा एक उस शेरनी का दूध है जो एक बच्चे को मजबूत शेर बना देता है, जो जिंदगी भर दहाड़ता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन होता है, तो किसमें होता है? पर्यावरण के साथ बिल्कुल सही ये भी है। जीवन के साथ भी रहता है समायोजन, प्रकृति के साथ भी रहता है। तो किसका ये कौन सा है? इसका चौथा बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी जो स्थायी समायोजन होता है वो सभी के साथ में रहता है। नेक्स्ट, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती क्या होती है? तो 90 से 100 प्रखर बुद्धि होती नहीं होती है, उत्कृष्ट बुद्धि नहीं होती है, सामान्य बुद्धि ये होती है। 90 से 110 होती है वो सामान्य बुद्धि होती है। अब और जो प्रतिभाशाली बुद्धि होती है वो 130 से लेकर 130 से 1 से अधिक तक के लिए होता है। 130 से अधिक तक मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना। और जो प्रखर बुद्धि होती है वो हमारी 110 से लेकर 110 से 120 तक होती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या होता है? तो व्यापक में क्या होता है? सतत व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है? तो ये नंबर सभी विषयों का मूल्यांकन होता है, बिल्कुल गलत है इसका। या शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, तो बिल्कुल ये सही आंसर इसका है कि इससे
शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन होता है। क्या होता है? शैक्षिक एवं शैक्षिक का मूल्यांकन होता है। किस मतलब सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य होता है। किसमें होता है? तात्पर्य होता है। मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। किससे शांत करनी चाहिए? तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो बिल्कुल राइट आंसर यही है कि जो विद्यार्थी द्वारा जो तत्काल जो जिज्ञासा की गई है उसी को हम बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। उसी से हम बच्चे की जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल विकास के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम होता है? तो वो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। बच्चे अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। कोई शरारती होता है, कोई सभ्य होता है, कोई माँ बाप का आचरण मानता है, बात मानता है, कोई बिल्कुल कहते हैं नालायक बच्चा होता है जो बिल्कुल ना बाप को समझता है ना कुछ भी करता है। तो ऐसा कुछ भी बच्चे सारे बच्चे जैसे नहीं। तो कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है ये कि बच्चे विशिष्ट भी होते हैं। कुछ प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बिल्कुल राइट आंसर जो बच्चा होते हैं प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बिल्कुल राइट आंसर इसका है। यह कथन बिल्कुल सर्वोत्तम मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम यही कथन है। नेक्स्ट, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो वंशानुक्रम, बिल्कुल ये भी सही है। परिवार का कल्याण, ये भी सही है। पारिवारिक की सामाजिक स्थिति, ये भी सही है। तो इसका उपयुक्त सही चीज चौथा उपयुक्त सभी है। ये सभी हैं जो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए किसमें होना चाहिए? जो बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। बिल्कुल इसका राइट आंसर है। जो बच्चों का मूल्यांकन होता है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा ही होता है, ये ध्यान रखना। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू किया गया था? तो इसका 7 से 13 वर्ष बिल्कुल गलत है। 6 से 14 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर इसका। संविधान में लागू किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। ये संविधान के अनुच्छेद में अधिनियम में प्रस्तुत किया गया था और इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट, शिक्षक को ज्ञान का होना चाहिए। शिक्षक को ज्ञान का होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए? तो अध्यापन का, विषय का, बिल्कुल गलत है ये है। बाल मनोविज्ञान का, बिल्कुल ये भी गलत है। अध्यापन विषय में बाल मनोविज्ञान का बिल्कुल राइट आंसर है कि एक अध्यापक को अगर ज्ञान होना चाहिए तो किसका होना चाहिए? कि अध्यापक विषय में मनोविज्ञान का भी अध्ययन होना चाहिए। जो अध्यापक जिसमें टीचिंग करता है उस पर भी उस विषय के भी अध्ययन होना चाहिए तथा उसको मनोविज्ञान का उसको अध्ययन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो वह मनोविश्लेषण विधि होती है, बिल्कुल गलत है। विकासीय विधि तो बिल्कुल राइट आंसर इसका होता है कि एक बच्चे की जो सर्वाधिक विकास के अध्ययन की सर्वाधिक जो अच्छी विधि होती है वो विकासीय विधि। ये बच्चे के अंदर सर्वाधिक विकास होता है, इसको गुण उत्पन्न होते हैं जिससे वो कार्य सीखता है, कार्य करता है। तो इसके लिए विकासीय विधि बिल्कुल राइट आंसर इसका है। चलते हैं नेक्स्ट,
आप लोग बता दें कि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें तथा कमेंट करें और तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा जिससे आप लोगों को वीडियो हमारा नया से नया वीडियो को मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो किस प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चे और वयस्क सीखते हैं? बूढ़ा और जवान बच्चा, छोटा बच्चा होता है और जवान बूढ़ा, ये सभी सीखते हैं। तो किसके परिवार के अंतर्गत सीखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ये भी है। विद्यालय के अंतर्गत विद्यालय से भी शिक्षा सीखते हैं, साथियों के साथ साथियों से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसका इनमें से इन सभी से है। तो ये इसका चौथा बिल्कुल राइट आंसर इसका है कि परिवार, विद्यालय और साथियों, इन सभी से एक बच्चा और वयस्क सीखते हैं। ये बूढ़ा और बच्चा ज्ञान को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि क्या कहा है वाइगोत्स्की ने? तो इसका उन्होंने यह संस्कृति की अनुवंशिकी के कारण होता है, बिल्कुल गलत है इसका। औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, बिल्कुल गलत है। यह सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है, बिल्कुल राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? दोस्तों, गार्डन ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, तो वो स्थान संबंधी बुद्धि, बिल्कुल गलत है बिल्कुल। स्थान संबंधी बुद्धि है, अंतर स्थान संबंधी बुद्धि है, अंतर व्यक्ति की बुद्धि है, भाषात्मक बुद्धि है, लेकिन भावात्मक जो बुद्धि है बिल्कुल ये सही है, लेकिन ये इन सभी से अलग है। ये जो है ये अधिमान निर्धारित नहीं किया गया, ये इसमें से ये अलग है बिल्कुल। ये तो ये तीनों गार्डन ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था, इनमें से ये तीनों हैं, लेकिन ये नहीं है, लेकिन यही सही है, बिल्कुल राइट आंसर इसका चौथा सही है। नेक्स्ट, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं है? संबंधित किसे नहीं है? तो स्वीकार्यता से, बिल्कुल गलती है। प्रतिरोध से, बिल्कुल सही है कि जो महिलाएं हैं संबंधित नहीं है, तो वो प्रतिरोध से संबंधित नहीं है। और क्रांति, अनुकूल और स्वीकार्यता से ये महिलाएं संबंधित हैं। नेक्स्ट, यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे का IQ क्या होगा? इसका IQ 125, बिल्कुल राइट आंसर इसका है। बिल्कुल इसका राइट आंसर इसका है 25 का, कि जो 4 वर्ष की आयु को, इसका सूत्र बता दें। इसका सूत्र होता है IQ बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100। आप यही बता दें आप लोगों को कि इसका IQ हम लोग निकाल के बताते हैं। तो बराबर IQ बराबर 4/5 गुणे 100। अब इधर 100 चौकू 400 बराबर
बराबर इसका 400/5। 0 कम 8×5 = 40, तो इसका 80 होगा। जो इसमें दिया है ये आंसर इसका ये गलत है। इसका जो आंसर आएगा इसका वो इसका IQ का इसका ये गलत है। इसका ये आएगा बिल्कुल राइट आंसर से। इन्होंने दिया है वो गलत, ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर है ये राइट 80 आएगा इसका। जो 5 वर्ष के मासिक आयु बच्चे की है तो इसका 80 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सॉरी जो गलती से वो हुआ था वो उसमें एक गलत उन्होंने लगाया ये सवाल है, दिया गलती दिया, लेकिन हमने आपको सही बताया था। फिर भी आप लोग इसको समझ लेना। नेक्स्ट, विद्यार्थी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा पागम नहीं है? तो कौन सा पागम नहीं है? वार्तालाप कौशल बिल्कुल गलत है ये। परियोजना ये भी नहीं है। बहुविकल्पी बिल्कुल सही है। बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो विद्यालय में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए पागम नहीं है, और बाकी सब प्रयोगात्मक कार्य, वार्तालाप और मौखिक के सभी रचनात्मक निर्धारकों के लिए जानने के लिए कारक हैं, उपागम होते हैं ये। नेक्स्ट, आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं तो आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे? उन्हें किस तरह आप पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ में बिल्कुल गलत है। समृद्धिकरण कार्यक्रम की उधर बिल्कुल सही है कि हम उसे समृद्धिकरण कार्यक्रम एक योजना बनाएंगे, उसके अंतर्गत हम उसको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। और उसको वैसे तो मेधावी जो छात्र होता है उसको हर सामान्य नॉलेज होता है, सामान्य ज्ञान होता है उसे, इससे हर प्रकार को उसके पास नॉलेज होता है। एक अध्यापक भी अचंभित मानता है कि ये हम पे ऐसा कोई क्वेश्चन कर दे जिससे हम ऐसा आंसर ना मालूम हो। तो यही इसीलिए वो एक कार्यक्रम को बनाकर कार्य योजना बनाकर और तभी इसको पढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं, तथा इससे हम आप लोगों को नया नोटिफिकेशन दे सकें। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जहाँ तक बने आप लोगों को अधिक से लोगों तक शेयर करें, जिससे और भी बच्चे इसकी सहायता ले सकें। तो ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।